अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सुहेल हमारे साथ हैं। फ़ौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी बेंच आज समाअत कर रहा है और इस समाअत के मौके पर क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो अपीलों पर समाअत हो रही है। देखिए, ये एक अजीब और गरीब सा मामला है। मिस्टर जस्टिस तारिक मसूद, सरदार तारिक मसूद, उनकी रिटायरमेंट के साथ ही ये जो बेंच है ये टूट गया जी। जब ये टूट गया तो अब ये नया बेंच बना है, 6 रुकनी बेंच। पहले भी 6 रुकनी था। मामला है क्या, थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए रिफ्रेश करें। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। 9 मई के मुकदमात का ट्रायल हो रहा था। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। गुज़श्ता बरस 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दिया था। जो जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन साहब के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया था। जस्टिस जवादस ख्वाजा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जी, वो आए जज साहिबान के सामने और उन्होंने कहा कि सिविलियंस का, आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है, इमरान खान साहब भी इस पे एक दरखास्त गुजार थे। उसके बाद ये केस चला और इस केस के चलने पर जज साहिबान ने मुत्तफ़िक़ा राय दी, इख्तिलाफ नहीं था कि नहीं हो सकता। 5 फिर उसके बाद आई सूबाई हुकूमतें, वफाक की हुकूमत, और उन्होंने आके कहा हो सकता है। अच्छा, जो नहीं हो सकता था उसमें ये बयान किया था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन D2 की झैली शकें 1 और 2 कलअदम करार दी जाती हैं। फैसले में कहा गया था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) भी कलअदम करार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के 4-1 के अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि फ़ौजी तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये हो गया कि नहीं हो सकता तो आपके पास यानी फ़ौजी अदालतों के पास फ़ौजी तहवील में ये अफराद क्यों हैं? क्योंकि उनका वहाँ पर ट्रायल हो रहा था। सही है। जब ये करार दे दिया गया कि ट्रायल यहाँ नहीं हो सकता तो इनको कहाँ वापस किया जाना था? सिविलियन सेटअप को। ये अफराद सिविलियन सेटअप को वापस नहीं किए गए, तो ये भी तो गलत है ना। इसके हवाले से भी तो कार्रवाई हो सकती है। अब अदालत को क्या करना था? जब सूबाई हुकूमतें गईं, अव्वल तो अदालत को पहली बार में ही कहना चाहिए था कि ये जो अदालत का फैसला है इस पर अमल किया जाए खुद। लेकिन होता क्या, अदालत खुद नहीं करती। अब जो लोग आए थे वो जाते और अदालत में जाके कहते कि जनाब, फैसले के खिलाफ निगरान वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत कानून, निगरान हुकूमत पंजाब, निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, निगरान हुकूमत बलूचिस्तान समेत 17 अपीलें दायर की गई। यही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत। अब होना ये चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, हम रिपीटेशन में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब करार दे दिया कि नहीं हो सकता तो इनको सिविलियन सेटअप को जाना था। जब ये सिविलियन सेटअप को वापस नहीं किए गए अफराद, तो फिर दरखास्त गुजारों में से कोई जाता और कहता जनाब आपने कहा था कि नहीं हो सकता, अब भी बंदे वहीं पर हैं। वो जाते और जाकर कहते कि वापस किया जाए। इनमें से कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकती थी कि वापस किया जाए, नहीं गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो तौहीन हो गई ना। बिल्कुल हो गई। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये आ गए हुकूमतें और 17 दरखास्त गुजार, उन्होंने आगे कहा कि जी इस पर हम अपील करना चाहते हैं। अपील आ गई। अपील की सरबराही करने लगे सरदार तारिक मसूद साहब। ठीक है, जब सरदार तारिक मसूद साहब सरबराही कर रहे थे तो उनको कहा गया कि आप इस बेंच में ना बैठे। ये वो मौका था जब उन्होंने कहा बैठूंगा, कर लें जो करना है। हो गई समाप्त और उन्होंने कहा जी आप ट्रायल जारी रखें। यहां अदालत को पूछना चाहिए था कि अफराद कहां हैं। जब हमने करार दे दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया कि नहीं हो सकता, तो ये सिविलियन सेटअप को वापस क्यों नहीं किए गए? अदालत ने, अब भी कोई दरखास्त गुजार नहीं आया तब तो नहीं हुआ। अब अदालत के पास मौका था, अदालत ने तब भी ये बुनियादी सवाल नहीं किया। उसके बाद तो ये अदालत की कितनी बड़ी कमजोरी है। ये अदालत का मेरी नजर में तौहीन अदालत लगती है ऐसे मामलात पे। कंप्रोमाइज्ड होना है जज साहिबान का, नहीं किया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि चलिए ठीक है, अब ये केस सुनते हैं। अदालत ने, नई अदालत ने पिछला 5 जज साहिबान का फैसला कलअदम करार दिया और कहा कि स्टे हो गया, आप ट्रायल जारी रखिए। आपका जो हतमी फैसला होगा वो हमारे फैसले से मशरूत होगा। आप ट्रायल करेंगे, सजाएं सुनाएंगे नहीं।
ठीक है, अब ये लोग तहवील में 103 अफराद, और इनका ट्रायल सुप्रीम को जो जस्टिस जवादस ख्वाजा हैं उन्होंने एक दरखास्त दी है, एक और दरखास्त, कि इस पर 9 रुकनी बेंच बनाया जाए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में मौजूद एविडेंस के मुताबिक ये ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, सही फैसला सुनाया जाना इसका बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। जाहिर है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब चले गए, नया बेंच बन गया है, नया बेंच बना है जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है, 6 रुकनी बेंच है उनकी, उसकी सरबराही करें। उसमें और कौन कौन शामिल है? उसमें जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान बेंच में शामिल है। अब इसमें जो आपने 2 आखिरी नाम पढ़े, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंट मोस्ट जो आए हैं जज साहिबान, अपॉइंट हुए हैं, ये वो 2 जज साहिबान हैं, या जज साहब और जज साहिबा, ठीक है। तो ये जो तमाम 6 जज साहिबान हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से मौजूद जज साहिबान में सुप्रीम कोर्ट में ये जूनियर मोस्ट है। इतना बड़ा फैसला, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जज सीनियरिटी में शायद सबसे नीचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज साहब या जस्टिस साहब आते हैं तो उसका मतलब उनका एक एक्सपीरियंस है, कुछ तो है ना। देखिए, मैं तो आपसे अर्ज की करूं कि ये मामला पाकिस्तान में हालिया मामलात में सबसे बड़ा मामला है। इसको मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट के काजी फैसल साहब 2015 में अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, वो ना होते तो भी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे इस तरह से बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए था। वो जज साहिबान होते, वो सुनते। एक सही। दूसरा, इस मामले को 9 जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहब की दरखास्त है, वो सुनते, वो होना चाहिए था। अच्छा, वो भी नहीं हुआ। फुल कोर्ट होता। 6 क्यों है? फुल कोर्ट होता 6 इसलिए कि पहले वाले फैसले को 5 जज साहिबान, तो 7 क्यों नहीं? 7 हो जाता। अब 6 में तो एक और प्रॉब्लम है ना, हाँ, 3 बराबर हो सकता है, तो एक वो हो जाएगा। 9 में ये मार्जिन नहीं रहता, अगर 9 होता तो। अगर यानी कि ऑड नंबर होता तो भी ना होता। 9 इसलिए कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी का माइंड डिस्क्लोज माइंड ओपिनियन आ जाता, और जो पहले 5 जज साहिबान थे उनको माइनस भी कर लेते तो भी हो जाता। ठीक है, तो ये काम हो सकता वो दूसरे केसेस को सुन रहे होंगे ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद सुना जा रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मामला सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो का मामला सुना जा रहा है। और ये मामलात जो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये नहीं सुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी इंतखाबात वाले मामलात नहीं सुने जा रहे। सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरखास्त दी थी काजी फैसल साहब की अदालत में कि मुझे किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हूं, ये नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, वो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मंजूर हुई उनकी, और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से पहले पहुंची, और फिर उसके बाद इंतखाबात हो गए और अब तक लगी ही नहीं। जो हालिया जरूरी केसेस है वो उस पे काम नहीं हो रहा, वो दरखास्त लगी ही नहीं। गैर मौसर नहीं हुई दरखास्त या सुप्रीम कोर्ट? दरखास्त। देखिए ना, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया और उस मामले का इवेंट आने वाला था, उस मामले पर वो टेकअप नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई और वो इवेंट गुजर गया। वो भुट्टो साहब में तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मसरूफ थी 4.5 अशरे पुराना एक फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट मसरूफ थी, अपनी तस्वीर करना चाह रही थी ना सुप्रीम कोर्ट। ये 4.5 अशरे पुराना मामला जरूरी था, या जो अभी इस वक्त मामलात हैं सिविलियंस के मामला। एक बेंच तो बना दिया है 6 रुकनी। देखिए, ये मैं तो इसको बात यह है कि जस्टिस के हवाले से 2 से 3 आसान तरीन मकौले हैं, वो आम आदमी याद करता है और उसकी बुनियाद पे इंसाफ को परखता है। आम आदमी को क्लॉजेस, कानून, शिकें ये नहीं मालूम है। आम आदमी को आईन नहीं मालूम, ये बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में होते हैं, उसको बता भी दिए जाएं पढ़कर तो वो उसको समझ में नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आता। इमरान खान साहब ने भी अदालत में बात की थी। तो आम आदमी को 3 आसान तरीन अकवाल हैं, उनसे समझ में आता है कि उसके साथ इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ। पहला है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, और जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। ठीक है, तो ये जो किया गया है, और ये तमाम अफराद 103 अफराद मुसलसल मौजूद हैं और इनके ट्रायल हो चुके हैं। अब अगर फर्ज कर लीजिए कि अब ये फैसला आ जाता है, एक लम्हे को मान लीजिए कि नहीं हो सकता,
आखिर में इनके हक में आ जाए फिर। वही मैं आज कर रहा हूं ना कि फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये फैसला आ जाता है। तो ये तमाम लोग जो इन्होंने वक्त वहां गुजारा है और इनका ट्रायल हो चुका है, इनको सजा मिल ही चुकी, अपना वक्त कौन लौटाएगा, इनको सजा मिल ही चुकी है ना। तो ये तमाम लोग क्या मोहम्मद अली बने? लेकिन ये सजा काउंट तो नहीं होगी ना। देखिए ये सजा काउंट होगी, डिटेंशन के दिन से जो भी सजा मिलती है वो तमाम दिन उस पर शुमार होगी। सही। लेकिन बहरहाल इनके साथ जो होनी थी वो इनके साथ हो भी चुकी है। और कुछ लोग जाहिर है बाहर आना भी शुरू हुए हैं जमानतों पर 9 मई के केस के हवाले। बिल्कुल। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।